नहीं है, वो इस भवसागर में भटकता ही रहेगा, भटकता हुआ आ रहा है, आगे भी भटकता रहेगा। जिसने श्रद्धा से बात को स्वीकार नहीं किया, जिसने अपने जीवन में क्रांति नहीं लाई पुरुषार्थ करके, वो इस भवसागर से नहीं निकल सकता। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। देखो, सबने पुरुषार्थ किया है। ध्रुव नन्हा सा बालक, 5 वर्षीय बालक ध्रुव, देखो क्या पुरुषार्थ किया। एक बार बोला बस, पिता ने, माँ ने बोला जा तू भगवान को, तो देखो कैसा पुरुषार्थ करता है। नचिकेता को देखो, पुरुषार्थ का। मीरा को देखो, समझ आ गई तो बोले नहीं मेरे तो बस, कैसे पुरुषार्थ किए। बुद्ध को आ गई समझ, देखो बुद्ध ने पुरुषार्थ किए। ऐसे अनेकों हैं। राजा भागीरथी को आ गई, वो देखो गुरु ने क्या क्या कहा, केवल तू त्याग कर दे, सब त्याग कर दे। केवल इतना गुरु का कहना मात्र था। आज के समय में गुरु कुछ भी थोड़ा सा भी बोल दे, पूर्ण नहीं जरा सा भी कह दे ये त्याग कर दे, तो भी मैं समझता हूं 10 बहानों की लिस्ट तैयार हो जाएगी। बोले ऐसा है वैसा है, किंतु परंतु। इसका कारण ये अपनी चाह नहीं है। क्या नहीं है? अपनी इच्छा नहीं है, पूर्ण इच्छा नहीं है। और अपनी इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को संसार सत्य दिखता है, और जब अपने को संसार असत रूप दिखेगा, बोले नहीं हमें तो इस दुख रूप संसार से निकलना, फिर कैसी भी बाधा किसी के सामने भी आ जाए तो उस बाधा के ऊपर पैर रख के वो निकल जाता है। बोले अरे हमें अपना भला करना है, कौन भला करेगा। सारे संबंध शमशान तक है, बस शमशान के बाद कौन है। अपना शरीर तक तो अपना नहीं है, शारीरिक संबंध क्या अपने होंगे। तो ऐसा जानकर, ऐसा विचार करके फिर वो पुरुषार्थ करता है। फिर वो नहीं देखता है कि क्या बिगड़ रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब बातें वो उसको फिर चिंता नहीं करती हैं ये सब, क्योंकि असली एक चिंता लग गई। असली चिंता क्या लग गई? जन्म मरण की चिंता लग गई बस। और जिसको असली चिंता नहीं लगी, फिर वो नकली चिंताओं में घिरा रहता है। और वो चिंताएं उसकी कभी समस्या, उसका अंत नहीं होता है। नकली चिंताएं दूर भी हो जाए तो नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, फिर तृष्णाएं बढ़ जाएंगी। मान लो आपको उदाहरण के तौर पे कोई संसार की समस्या है, आप चाहते हो मेरे को घर बन जाए, मैं आलीशान घर बना लूं, है ना, और किसी तरह आपकी वो इच्छा पूरी हो गई। अब पूरी हो गई, हाँ पूरी हो गई, घर बन गया। अब इसको सजाने की इच्छा हुई कि मैं ऐसा बनवाऊं, ऐसा करूं, ऐसा, वो भी हो गई। अब फिर दूसरी नई इच्छा आएगी, अरे अब इसमें रहने के लिए कोई रहने वाला भी हो इसके अंदर। फिर वो भी इच्छा पूरी हो गई, फिर और समस्याएं आएंगी। नहीं आएंगी समस्याएं, कुछ ना कुछ। तृष्णा का अंत नहीं है, इच्छाओं का अंत नहीं है। उसी के अनुसार फिर उसको गाड़ियां चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी आ गई। अब बोले इससे बढ़िया वाली चाहिए, जिसमें एसी लगाओ। अब वो एसी वाली गाड़ी आ गई, फिर और बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो तृष्णा का कोई अंत नहीं है। एक होती है आवश्यकता, दूसरी होती है इच्छा। आवश्यकता तो सीमित होती है और इच्छा असीमित है, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन असली आवश्यकता तो एक ही है। अब बुद्ध के जीवन में कौन सी आवश्यकता थी? अब उनके पास तो भौतिक सुख सुविधा सब थे। देखो महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। किस सुख की कमी थी बाहर के भौतिक सुखों की? कौन सा था कम? सब था। और फिर भी उसका भी क्या कर दिया उन्होंने? सब त्याग दिया। क्यों त्यागा? असली सुख के लिए। असली सुख के लिए सब छोड़ के चल दिए, वो सब त्याग करके।
और यहाँ क्या करते हैं हम? नकली सुख के लिए असली का त्याग कर। असली का त्याग कर रहे हैं। क्या ख्याल है? देखो आप विचार कर लो, नकली के लिए असली का त्याग।